अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के रिमेनिंग शार्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा शार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉल इज मास m इज हेल्ड एट हाइट h1 अबव अ टेबल। सपोज करें ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये एक बॉल पड़ी है जिसका मास m है टेबल से ऊपर। द टेबल टॉप इज एट हाइट h2 अबव द फ्लोर। फ्लोर ये ज़मीन या फर्श से जो टेबल की टॉप है ये h2 हाइट पर है। वन स्टूडेंट सेज दैट द बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी mgh1। एक स्टूडेंट कहता है कि इस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, बट अनदर सेज दैट mgh1 प्लस h2 हु इज करेक्ट। दूसरा कहता है mgh1 प्लस h2 है, कौन ठीक है? इनमें से देखिए दोनों ठीक है। दोनों कैसे ठीक हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो अब रेफरेंस पॉइंट जो पहला कह रहा है कि mgh1 है, उसके मुताबिक रेफरेंस पॉइंट ये टेबल टॉप है हमारे पास, और जो दूसरा कह रहा है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh1 प्लस h2 है, तो उसने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है फ्लोर। क्योंकि फ्लोर से लेकर इस बॉल तक जो हाइट हमारी बन रही है वो h1 प्लस h2 है, लेकिन टॉप से जो हाइट बन रही है वो h1 है। लिहाजा जब आप इसको लिखेंगे तो बोथ ऑफ देम करेक्ट, दोनों ठीक हैं। रीज़न इसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी को हम रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मेजर करते हैं। अब जो पहला स्टूडेंट था, फर्स्ट स्टूडेंट हैज मेजर्ड पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेबल टॉप। पहले ने यहाँ से मेजर किया टेबल टॉप से, तो उसके लिए हाइट हमारी कितना है h1, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh1। जो दूसरा है हमारा, वाइल द सेकेंड स्टूडेंट मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, दूसरे ने फ्लोर को रेफरेंस पॉइंट लिया, लिहाजा उसके लिए बनेगी h1 प्लस h2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। When a rocket re-enter the atmosphere, जब रॉकेट एटमॉस्फेयर में इंटर होता है, इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, उसकी नोज कोन गर्म हो जाती है। Where does this heat energy come from? ये हीट एनर्जी कहाँ से आती है? इसके लिए देखें, आपने आंसर ये लिखना है, द एटमॉस्फेयर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। ये आप सबको पता है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर्स होते हैं। सो ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट लास्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब रॉकेट इंटर होगा एटमॉस्फेयर के अंदर तो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से रॉकेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में लास्ट हो जाएगी? वो हीट की फॉर्म में लास्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स नोज कोन बिकम्स हॉट, जिसकी वजह से उसकी नोज कोन हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। What sort of energies in the following? इनमें से हमने बताना है किसके पास कौन सी एनर्जी है। पहला है कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है वाटर इन हाई डैम, डैम के अंदर हाई ड्यू टू हाइट, इसके अंदर होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सी पार्ट है मूविंग कार, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक लड़की ने एक कप को किसी हाइट से नीचे गिराया है, बुलंदी से, विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, ये टुकड़ों में तब्दील हो गया, टूट गया। व्हाट एनर्जी चेंज आर इन्वॉल्व्ड? एनर्जी के कौन कौन से चेंजेज आएंगे, तब्दीलियाँ कौन कौन सी आएंगी? अ कप थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट, जब हम कप को एक बुलंदी से गिराएंगे, लूजेज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो जाएगी क्योंकि नीचे आएगा, हाइट कम होती जाएगी। गेन इट्स काइनेटिक एनर्जी, अब मोशन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील होती जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब वो ज़मीन को टकराएगा, देन अ पार्ट ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक अप, कुछ काइनेटिक एनर्जी उस कप को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाएगी। एंड रेस्ट ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू, जो बकिया होगी वो किस में तब्दील हो जाएगी? साउंड एनर्जी, कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी। हीट एनर्जी, हीट आएगी फ्रिक्शन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस, वो जो टुकड़े बनेंगे मोशन की वजह से, कुछ ना कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वो पीसेस के अंदर मोशन की फॉर्म में भी स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बॉय यूजेज अ कैटापल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेज अ ग्रीन हाउस विंडो। एक लड़के ने गुलेल के जरिए पत्थर का टुकड़ा फेंका, उसने उस ग्रीन हाउस की विंडो को तोड़ दिया।
लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंज, कौन कौन से एनर्जी के चेंज आए। तो देखें, व्हेन द बॉय थ्रोन द स्टोन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, पहला चेंज ये आएगा। ड्यू टू इलास्टिसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से। दूसरा चेंज, अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक द विंडो, उसके पीसेस हो जाएंगे, टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें तब्दील हो जाएगी। तीसरा, रेस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड, जो बकिया होगी वो किस में तब्दील हो जाएगी, हीट और साउंड में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।